नमस्कार, मैं डॉक्टर फरमान अली राजस्थान इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। पिछली बार जो हमने बात की थी वो आदिकाल से संबंधित बात की थी। आदिकाल की एक विशेषता पर हमने बात की थी, सिद्ध साहित्य पर बात की थी। आदिकाल की 5 विशेषताएं हैं मुख्यतः: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और एकलौकिक साहित्य। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। सिद्ध साहित्य पर मैंने आपसे थोड़ी बात की थी, चूँकि यूट्यूब पर छोटे छोटे ही वीडियो डाले जाते हैं, ज़्यादा बड़े बनाए भी नहीं जाते। ठीक है, 1-1, 2-2 घंटे की क्लास होती है। हालांकि इन टॉपिक की 3-3 घंटे लग जाते हैं, 4-4, लेकिन हम लोग यहाँ 5 मिनट में आप लोगों को कोशिश करते हैं कि 5 से 7 मिनट में, 10 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जानकारी दे सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है नाथ साहित्य। पहले मैं आपको ये अर्थ बतला देता हूँ कि नाथ का अर्थ क्या होता है। देखिए, इसमें 2 शब्द हैं। एक तो ना है, ना का अर्थ तो होता है अनादि। अनादि अर्थात प्राचीन, प्राचीन। एक शब्द है थ। थ का अर्थ होता है स्थापित। अब जो प्राचीन रूप से स्थापित है, जो सबसे प्राचीन है, उसे नाथ कहा जाता है। आप ऐसा कह सकते हैं, भारतीय परंपरा में जब देखते हैं, सबसे प्राचीन देवता जो हुए वो शिव जी हुए। सबसे प्राचीन देवता शिव हुए, अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं नाथ, शिव को ही नाथ कहा जाता है। एक बार ये पर्यायवाची शब्द भी पूछा था, नाथ का पर्यायवाची कौन सा है? शिव। जो सबसे प्राचीन देवता है उसे नाथ कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं नाथ में कि आगे ये कौन थे नाथ साहित्य। तो ये शिव के उपासक थे। जैसे सिद्ध साहित्य अनीश्वरवादी थे और नाथ जो कवि थे वो ईश्वरवादी थे। नाथ संप्रदाय की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना गोरखनाथ ने की थी। नाथ संप्रदाय की स्थापना गोरखनाथ ने की थी। इसको नाथ संप्रदाय को हम लोग बात करते हैं तो नाथ को संप्रदाय को, इसे हठ योग भी कहा जाता है। हठ योग संप्रदाय भी कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे हठ योग का क्या अर्थ होता है? ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा, अर्थात चंद्र, अर्थात सूर्य और चंद्र के योग से बना हुआ जो संप्रदाय है उसे हठ योग संप्रदाय कहा जाता है। इसमें ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें लोग कौन थे। इसमें कुछ तो निम्न जनजाति के लोग थे और कुछ जो बौद्ध धर्म परिवर्तित होकर वापस धर्म में परिवर्तन चाह रहे थे तो वो संप्रदाय में शामिल थे। कुछ इसमें जैन संप्रदाय के लोग शामिल थे। कुछ उच्च ब्राह्मण थे, कुछ निम्न ब्राह्मण थे। कुछ ऐसे संप्रदाय थे कि जो लोग मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर लिया था निम्न हिंदू जनता में, लेकिन वो मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म परिवर्तन कर लिया था, वापस आना चाहते तो उनको भी गोरखनाथ ने अपने संप्रदाय में ले लिया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है, नाथ संप्रदाय की किताबें शंकराचार्य के बाद में जो गोरखनाथ है वो दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति हुआ। तो इसके इन्हीं को वो चाहता है। इन्होंने नारा भी दिया था कि मेरी जाति ना हिंदू ना मुसलमान। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर नाथों की संख्या आज भी देखने को मिलता है, कहते हुए मिलते हैं लोग 84 सिद्ध और 9 नाथ। 9 नाथ माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नाथ संप्रदाय में अपनी इस 9 नाथों का उल्लेख किया है। हम लोग देखते हैं इसकी पहचान कैसे करेंगे। जैसे इनके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे एक तो हम लोग देखते हैं, पहले गेरुआ वस्त्र से देखते हैं। गेरुआ वस्त्र, अब देखिए गेरुआ वस्त्र कैसे होता है। नाथ जो संप्रदाय थे ये गेरुआ रंग का वस्त्र पहनते थे। ऐसा कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी नाथ संप्रदाय की किताब में उल्लेख किया है कि एक बार गोरखनाथ गुदड़ी ओढ़कर पार्वती के पास गए। गुदड़ी जितने भी फटे पुराने कपड़े होते सबको जोड़कर बना दी जाती है। तो पार्वती ने उसको अपने खून से रंगा था और उसका रंग गेरुआ हो गया था। तब से ये क्या होता है कि ये गेरुआ जो वस्त्र होता है ये आस्था का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, एक अंग्रेज राइटर ने उल्लेख किया है कि पार्वती ने पहल गोरखनाथ को एक गेरुआ रंग का एक दुपट्टा टाइप से दिया था जिसको वो ओढ़ कर रहते थे। तो तभी से क्या होता है, गोरखनाथ ने परंपरा चलाई थी। आज भी आप देखते होंगे जितने लोग होते हैं, कावड़ लेने जाते हैं या मंदिर के पुजारी होते हैं तो सारे गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, चूंकि ये आस्था का प्रतीक माना जाता है। और इसको गोरखनाथ ने इस परंपरा की भारत में शुरुआत की थी। उससे हम लोग देखते हैं, जब वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं तो एक जगह वेदों में अंगिरास ऋषि का उल्लेख आता है, वो गेरुआ वस्त्र के रूप में होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जब साहित्य को आगे बढ़ते हैं तो वो क्या है कि एक श्री कृष्ण जी के संदर्भ में ही उसको
जिसको पूर्व रूप के माना जाता है, तो वहाँ मिलता है। तो ऋषि मुनियों में देखने को मिलता है। उसके बाद में गोरखनाथ ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। एक हम लोग देखते हैं इसमें धंधारी प्रक्रिया, धंधारी प्रक्रिया। अब धंधारी प्रक्रिया क्या होती है? ये नाथ जो लोग होते हैं ये एक डंडा रखते हैं हाथ में, सोटा बोलते हैं जिसको देसी भाषा में, और ये भी सोटा बोलते थे। तो डंडा को ये दोनों तरफ से उसमें छेद कर लेते थे और उसमें धागा डाल देते थे, और धागा में क्या होता है कि दोनों तरफ कोड़ी बांध देते थे, और उसमें जब उस धागे को जो निकाला जाता था वो एक वही नाथ कभी निकाल पाता था जो कि सिद्धियाँ प्राप्त था, दूसरा के ये संदर्भ नहीं। तो उस धागे को उस डंडे में पुरोना और मंत्र के द्वारा निकालना, उसे धंधारी प्रक्रिया कहा जाता है। कई बार एक सवाल आ जाता है कि धंधारी प्रक्रिया नाथ साहित्य में किसे कहा जाता है या किससे संबंधित है। एक हम लोग देखते हैं भावाजोखी। अब भावाजोखी क्या होता है कि नाथ, ऐसा कहा जाता है मत्स्येंद्र नाथ ने शिव जी के कानों में कुंडल देखे थे ख्वाब में, सपने में, और उन्होंने जब शिव जी के कानों में कुंडल देखे तो उन्होंने इस नाथ संप्रदाय के, इस परंपरा की उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि ये कानों में कुंडल पहनते थे, कानों में ये कुंडल धारण करते थे, और कुंडल धारण करने के लिए कानों को छेद करवाते थे। अब जो छेद करवाते थे वो क्या होता है कि एक धार्मिक अनुष्ठान के तहत होता था, वो बसंत पंचमी के दिन होता था। उसी दिन औरतें भी ये कानों को छिदवाती थी। तो उसे ही हम लोग क्या है, जब ये कुंडल धारण करने की होती तो कई बार क्या होता है कि ये कान छीन जाते थे और कुंडल गिर जाते थे। तो वो कानों को छीना अर्थात उनका छेद का समाप्त हो जाना, कान का चिर जाना जो होता है, उसे भावाजोखी कहा जाता है। और फिर नाथ संप्रदाय जिसका ये प्रक्रिया हो जाती थी उसको अपने संप्रदाय से बाहर कर देते थे। हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में। एक ही खप्पर रखते हैं साथ में, नाथ जो कवि होते हैं, जो नाथ सिद्ध होते हैं, कि ये खप्पर रखते हैं साथ में। खप्पर जो मिट्टी का बर्तन होता है उसका आधा भाग को फोड़ लेते हैं और उसी से ये भिक्षा मांगते हैं। खप्पर फिर बाद में नारियल का भी होने लगा। आजकल क्या होता है कि थोड़ा सा आधुनिकता आ गई है, धर्म में भी देखने को मिलती है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सनातन हो या जैन हो, तो वो आधुनिकता। तो आजकल ये खप्पर जो है कांसा का होता है, तो खप्पर ये साथ में रखते थे। हम बात ही कर रहे थे नाथों की पहचान कैसे करते हैं कि गेरुआ वस्त्र धारण करते थे, धंधारी प्रक्रिया थी, भावाजोखी थे, कुंडल पहनते थे, खप्पर साथ में रखते थे और गुदड़ी ओढ़ कर रखते थे। हम लोग इसके बारे में नाथ संप्रदाय की जब बात करते हैं तो अब इन्होंने नाथों ने जो था जातिवाद, छुआछूत, इनसे संबंधित विरोधी नारा दिया था। और इनकी जो भाषा थी वो अपभ्रंश भाषा थी, जिससे इनको क्या आता है कि हिंदी की वो करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो गोरखनाथ में खड़ी बोली के शब्द ढूंढ लाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से, और कहता है कि खड़ी, उसका लक्ष्यार्थ ये है, उसका प्रयोजन ये है कि खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि जो है वो गोरखनाथ था, अमीर खुसरो नहीं था। खैर हम लोग बात कर रहे थे इसकी नाथ संप्रदाय की। अब सॉरी, बात कर रहे थे नाथ संप्रदाय की। जब हम लोग विशेषताओं की बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या थी, विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताओं पे हम लोग पहले देखते हैं गुरु का महत्व। गुरु का महत्व, तो गुरु का महत्व नाथ संप्रदाय में देखने को मिलता है। ये पूरे भारतीय पद्धति में, ठीक है, और फारसी पद्धति में गुरु का महत्व देखने को मिलता है। गुरु का महत्व ये लोग कहते थे, गुरु को इन्होंने गुरु के एक एक प्रत्येक वाक्य को वेद के समान माना। इनका कहना था, नाथ निरंजन, गोरखनाथ का कहना था, नाथ निरंजन आरती गाऊं, गुरु त्याल भाग्या जो पाऊं, अर्थात ईश्वर के समकक्ष गुरु को बैठा देते थे और वही ईश्वर से संबंधित रास्ता दिखलाता था। एक हम लोग देखते हैं यही आगे चलकर ये जो परंपरा थी गुरु की, आगे चलकर कबीर पंथ में और तुलसीदास तक लेकर आगे हम लोग साहित्य में पूर्णतः देखते हैं। आगे देख रहे थे हम लोग, इसकी बात कर रहे थे समन्वय की भावना, समन्वय की भावना की जब हम लोग बात करते हैं तो इनका ये कहना था कि गोरखनाथ ने नारा दिया था, मेरी जाति ना हिंदू ना मुसलमान। कई बार ऐसा सवाल भी आता है कि ये किसका नारा है, मेरी जाति ना हिंदू ना मुसलमान। ये जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, इन सब ने इनका विरोध किया था। तो इसलिए क्या होता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको शंकराचार्य के पश्चात दूसरे प्रभावशाली भारत का व्यक्ति माना है। नाथ संप्रदाय उनकी जो किताब है उसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो एक इन्होंने क्या है कि निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की थी।
निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की थी। अब निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, इनका ये कहना था कि जो ब्रह्मा है वो शून्य है, जगत शून्य है, व्यक्ति शून्य है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, वो निर्गुण है और निर्गुण के उपासक थे ये। हम लोग आगे बात कर रहे थे इनकी अगली विशेषता की, जब बात करते हैं हम लोग गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर भावना, ये गृहस्थ जीवन बसा कर नहीं रहते थे। और इसलिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये नाथ संप्रदाय के पतन का कारण भी बना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो यही कहना है, नाथ संप्रदाय में इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर भाव, अर्थात ये गृहस्थी नहीं बसाते थे। ये अवधूत संत थे एक प्रकार के। अवधूत किसे कहा जाता है, कई बार सवाल भी आ जाता है कि साहित्य में अवधूत संत किसे कहा जाता है, ऐसा सवाल भी आ जाता है। अवधूत उसे कहा जाता है जो संत बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के ईश्वर की आराधना करता है। ठीक है, जो घर बार बसा कर नहीं रहता, जहाँ तुलसीदास ने भी कहा है कि मांगे को खाइबो मस्जिद में सोइबो, उसका घर बार नहीं होता, जहाँ उसको रात हो जाती है वहीं ठहर जाता है। अवधूत संत उसे कहा जाता है, मैं दोबारा से, जो संत है बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के ईश्वर की आराधना करता है और समाज में समन्वय की भावना स्थापित करता है, उसे अवधूत संत कहा जाता है। इनका कोई घर बार नहीं होता, इनकी पूरी सृष्टि ही अपनी होती है और पूरे सृष्टि के लोग ही इनके अपने होते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये टॉपिक था नाथ संप्रदाय। मुझे उम्मीद है आपको कुछ शिक्षा इससे जरूर मिली होगी, कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और आपको अगर ये ठीक लगता है तो इसको दूसरों तक शेयर कीजिए। मैं आपके सामने दूसरे नए टॉपिक के सामने जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।